हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली कुछ क्लासों में हमने बात की थी फंडामेंटल गेट्स के बारे में, जिनमें हमने एंड और नॉट गेट के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि दो टाइप के यूनिवर्सल गेट बताए थे। फर्स्ट जो यूनिवर्सल गेट है वो है NAND, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट ये जो होगा वो जिन दो गेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा उसमें एक होगा एंड और एक होगा नोट। मतलब इन दो फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक एंड और दूसरा है नोट। ठीक है, तो इसकी अगर मैं संक्रिया यदि ए व बी दो इनपुट्स हैं तो आउटपुट y इज इक्वल टू एंड प्लस नोट। एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कहा लिखा था a डॉट बी, और नोट में हमने क्या लगाया था डैश बार। तो यहाँ क्या लगेगा a डॉट बी का बार। तो ये हो जाएगा इसका बूलिय समीकरण, बूलिय समीकरण a डॉट बी का बार। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, पहले एंड बना लें हम। एंड में क्या होगा इस टाइप का, एक a और b इनपुट, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाएगा अपने को a डॉट बी। ये जो इसका आउटपुट है उसको हम यहाँ सर्किल लगा के आगे लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट बी का क्या हो जाएगा बार। तो जो यहाँ इसको इनपुट मिला उसका इसने क्या कर दिया रिवर्ट, तो क्या लग गया बार। या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लें इसको, a और b दो इनपुट हैं। अगर सीधा आप आउटपुट लोगे यहाँ से तो a डॉट बी आएगा, लेकिन यहाँ मैं सर्किल लगा के आउटपुट ले लूँ, इसका मतलब जो भी आउटपुट मिल रहा था उसका क्या हो जाएगा रिवर्ट। तो आउटपुट यहाँ क्या मिल जाएगा a डॉट बी का बार। ठीक है, a डॉट बी का बार। तो ये सिंबल है वो किसका हो गया नैंड गेट का। आगे इसको हम पढ़ेंगे। देखो, इस बार को अगर आप अलग अलग करोगे, तोड़ोगे, तो इसका मतलब डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होगा a बार डॉट का बार क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा b बार। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दो बूलिय समीकरण, या ऐसे लिख दो, बात एक ही। नेक्स्ट, इसकी सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी, ट्रूथ टेबल। इनपुट a b हो जाएगा, अपने को चाहिए a डॉट बी का बार, तो एक ले लूँ मैं a डॉट बी और फिर ले लूँ एक a डॉट बी का बार। ये क्या हो जाएगा आउटपुट y। ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों 0 0, ये 0 एक 1, ये 1 ये 0, और दोनों 1 1। यही चार पॉसिबिलिटी है। पहले ये चेक करते हैं। एंड गेट हमने पहले चेक किया भाई, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब ये क्या आ रहा है a डॉट बी का बार। बार मतलब यहाँ जो आ रहा है उसका रिवर्ट होगा। रिवर्ट मतलब 0 1 में कन्वर्ट होगा, और 1 किस में होगा 0 में। तो 0 का 1, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1, और फिर 1 का क्या हो गया 0। इट मीन्स ये दोनों तो हो गए इनपुट और ये क्या हो गया आउटपुट। ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? देखो, दोनों 0 1 आया तो 1 आ रहा है, 0 1 में भी 1 आ रहा है, और 1 0 में भी क्या आ रहा है 1। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि कम से कम एक इनपुट 0 हो। जैसे यहाँ एक 0 है, यहाँ ये 0 है, यहाँ दोनों ही 0 हैं। तो जब कम से कम
एक इनपुट अगर लो स्टेट में होगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई। जबकि यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट हाई स्टेट में है तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो। तो डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा द्वार होगा जिसमें कोई भी एक इनपुट या कम से कम एक इनपुट अगर निम्न अवस्था में होगा तो आउटपुट क्या होगा, उच्च अवस्था में। ऐसा द्वार है वो क्या कहलाता है, NAND गेट, नैंड द्वार कहलाता है। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी, एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब अपने को आउटपुट देगा। दो स्विच ले रहा हूँ, दोनों को A B, दोनों खुद तो सीरीज में है लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन बल्ब के पैरेलल में है, इस टाइप का बनाया है। चेक करते हैं, पहले दोनों 0 0, दोनों को खुला रख लिया तो करंट इधर नहीं आएगी, करंट उधर चली जाएगी, तो बल्ब जलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, हाई यानी 1। इसको 1 और इसको 0 कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया और इसको खुला रख लिया, तो भी अभी ये खुला हुआ है तो करंट इधर नहीं आएगी, करंट तो आगे ही जाएगी, आगे जाएगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। तीसरे केस में इसको खोल लूँ, इसको बंद कर दूँ, मतलब B1 है और A 0 है, तो भी करंट इधर नहीं आएगी, आगे ही जाएगी, आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। अगर दोनों को ही बंद कर दूं मैं, दोनों को क्लोज कर दिया मतलब दोनों जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट ऑलमोस्ट सारी इधर से आएगी, आगे नहीं जाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। देखो ये दोनों ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, NAND गेट को। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने कहा था NOR, नोर गेट। सेकेंड NOR गेट, नोर गेट। ठीक है, हमने कहा था नैंड है वो 2 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये भी 2 के कॉम्बिनेशन से ही है। किस के कॉम्बिनेशन से, और प्लस नोट, यानी ये ऐसा सार्वत्रिक द्वार है जो 2 फंडामेंटल गेट्स और नोट के कॉम्बिनेशन से बना है, उसको क्या कहेंगे, नोर गेट। ठीक है, यदि A व B 2 इनपुट्स हों तो आउटपुट, Y लिख रहा हूँ आउटपुट को, A और B 2 इनपुट हैं, और अगर गेट होता तो हम क्या लगाते थे, प्लस, और नोट होता तो बार, दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस B का बार। भाई डी मॉर्गन थ्योरम से अलग अलग करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ये बार टूटेगा तो A का बार प्लस का बार हो जाएगा डॉट, और B का बार, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बातें की। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, बूलियन समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह 2 टाइप से बना सकते हैं, जैसा नैंड में बनाया था। सबसे पहले और का बना लूँ, तो और में ये 2 इनपुट हैं, तो आउटपुट यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस B। इसके आउटपुट को मैं नोट गेट में दूँ तो वहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट का रिवर्ट, A प्लस B का बार, इसको Y लिख दूँ तो यही क्या है, नोर गेट। या फिर मैं इसको ऐसे बना लूँ, A B
ये सर्किल यहाँ लगा दिया जाएगा तो आउटपुट यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अगर सर्किल नहीं लगाते तो आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी। सर्किल लगा दिया मतलब उसका रिवर्ट हो गया तो ए प्लस बी का बार, तो ये सिंबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सत्यमान सारणी ट्रुथ टेबल, इनपुट ए बी और क्या कह लें ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहले ये चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 0 प्लस साइन और गेट की तरह 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 भी क्या हो गया 1। फिर यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिवर्ट व्युत्क्रम हो रहा है, तो 0 का 1, 1 का 0, फिर 1 का 0 और फिर 1 का 0। तो इसका मतलब ये दोनों इनपुट हैं, ये आउटपुट है, ये स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, दोनों 0 पे 1, मतलब हाई आउटपुट स्टेट तो केवल तभी आएगी जब दोनों इनपुट क्या हो, लो स्टेट में हो। ठीक है, बाकी सब केस में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब देखो क्या कॉमन है, इसमें एक 1 आ रहा है, इसमें एक 1 आ रहा है, इसमें दोनों ही 1 आ रहे हैं। यानी कोई भी एक इनपुट या कह दो कम से कम एक इनपुट अगर हाई स्टेट में होगा, कम से कम एक या दोनों, तो कम से कम एक इनपुट अगर हाई स्टेट में होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो स्टेट में। इस टाइप का जो द्वार है उसको क्या कहा जाता है, नोर गेट, नोर द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक सर्किट और देख लेते हैं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, एक बैटरी, बल्ब, ठीक है, दो स्विच ए और बी पैरेलल, ए बी, ये आउटपुट मिलेगा आपको y। चेक करते हैं पॉसिबिलिटी, इनपुट ए बी और यहाँ आउटपुट y। देखो पहले दोनों को खुला रख लूँ तो दोनों 0 0, करंट आगे फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, हाई आउटपुट यानी 1। फिर एक को बंद कर दूं, इसको बंद कर दिया मतलब ये 1 यानी क्लोज, ये खुला हुआ ये 0, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो आउटपुट क्या होगा 0। नेक्स्ट में इसको क्लोज कर दूं मतलब B1 में A0 में, तो करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट क्या होगा 0। दोनों 1 1 कर दिया तो ऑलमोस्ट करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा, जो कुछ बचेगा वो इधर से फ्लो हो जाएगा, यानी आउटपुट यहाँ भी क्या मिलेगा, लो, यानी क्या होगा 0। तो ये दोनों ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, NOR गेट को, नॉर गेट को। ठीक है, तो इस क्लास में हमने दो यूनिवर्सल गेट नोर और नैंड के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करेंगे कि हमने ये कहा था इनको सार्वत्रिक द्वार कहा जाता है, तो किस प्रकार हम इनकी हेल्प से बाकी सारे गेट प्राप्त करेंगे, यानी नोर से बाकी सारे और नैंड से सारे। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।